हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। मेजर्ड वैल्यू ऑफ मास स्मॉल एम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 ग्राम with an accuracy of 10 milligram and time for 50 oscillators of the spring is found to be 60 seconds using a watch of 2-second resolutions. परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज। आपको परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है किसके लिए? स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए। अच्छा, तो देखो हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। तो इसमें हम सबसे पहले क्या निकालने की कोशिश करेंगे? परसेंटेज एरर निकालने की कोशिश करेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए और वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला लिखा टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे अभी, तो आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर के बाई एम। अच्छा, अब क्या करना है? अब हम इसको रीअरेंज कर दें। अच्छा, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, ऐसा रीअरेंज करना है के को हमको एक साइड में लाना है। तो अगर आप के को एक साइड में लाने की कोशिश करेंगे तो के इज इक्वल टू के इधर है, ठीक है, तो के को हमने इधर लाना। तो के इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी? के इज इक्वल टू टी स्क्वायर एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको रीअरेंज कर देंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हम जो अपना एरर वाला कॉन्सेप्ट है उसको यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए के को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? डेल्टा ऑफ के अपॉन के मल्टीप्लाइड बाई 100। मल्टीप्लाइड बाई 100 क्यों किया? क्योंकि हमें परसेंटेज एरर चाहिए। इज इक्वल टू हम लिखेंगे, उनको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेल्टा एम अपॉन एम, ओके, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 ऑफ डेल्टा ऑफ कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई 100। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, सर ये 4 पाई स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उसको हम लोग लीव कर देते हैं इन दैट टर्म्स, ठीक है। अच्छा, देखो हम वैल्यूज को रखते हैं। सबसे पहले डेल्टा एम की वैल्यू क्या है? डेल्टा एम की वैल्यू जो दी हुई है दैट इज एन 10 मिलीग्राम दी गई है, तो इसको हमको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर ऑफ -3 ग्राम, ठीक है। अच्छा, एम की वैल्यू आपको डायरेक्टली पता है, 10 ग्राम आप रख देना। लेकिन डेल्टा टी और टी की वैल्यू, डेल्टा टी और टी क्या है? टी क्या होता है? कैपिटल टी टाइम पीरियड होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझो कि हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम बोलेंगे कि जो हमारे पास एन ऑसिलेशंस होते हैं, एन ऑसिलेशंस के लिए लेट आपको टाइम जो लग रहा है वो स्मॉल टी सेकंड लग रहा है, ठीक है, स्मॉल टी सेकंड लग रहा है, ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो वन ऑसिलेशन के लिए आपको टाइम लग रहा होगा दैट इज स्मॉल टी बाई एन, एंड दैट इज एक्चुअली अ टाइम पीरियड। दैट इज एक्चुअली अ टाइम पीरियड मींस आपके पास आ गया कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी बाई एन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है? डेल्टा कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी। तो इसको रीअरेंज करते हैं कि स्मॉल टी के टर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखो हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी बाई एन। अब हम इसमें एरर के बारे में बात करेंगे तो हम लिखेंगे डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ स्मॉल टी अपॉन टी, ठीक है। ये जो n है ये क्या है? ये एक कांस्टेंट टर्म है, अगेन हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अब हम वैल्यूज को रखते हैं अपने कौन से, इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, देखिएगा हम लिखेंगे डेल्टा के अपॉन के मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम की वैल्यू क्या बोली थी मैंने? डेल्टा एम की वैल्यू बोली थी मैंने 10 इंटू 10 टू पावर ऑफ -3 अपॉन 10 ग्राम था तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं यहाँ पर प्लस 2, ठीक है। अब देखो 2 के बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बहुत ध्यान से, ये जो कैपिटल टी अपॉन टी था उसकी जगह हम क्या कौन सी वैल्यू रखेंगे? डेल्टा ऑफ स्मॉल टी अपॉन टी। तो यहाँ पर ये वैल्यूज क्या है? देखो इसने बोला है 2 रेजोल्यूशंस और ये कितना बोला है? 60 सेकंड, ठीक है। ये बात आपको बहुत समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2
2s लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है? 2s लिखा हुआ है। तो ये ऐसे यूनिट सेम है यहाँ पर, ठीक है? बात ध्यान रखना है। ऐसा नहीं 2 रिवॉल्यूशन, 2s रिवॉल्यूशंस लिखा हुआ है। अच्छा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 60। ये किसकी वैल्यू हुई? ये इसकी वैल्यू हुई है, इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू जो है दैट इज 2 बाय 60। ओके, मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे? 100। अब बस आपको सॉल्व करना है। अगर आप इसको सही से सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो आएगा दैट इज 0.1, और ये वाला जो आएगा प्लस दैट इज 6.66, 6.66, और इसको ऐड ऑन कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी 6.76 परसेंटेज। हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। तो देखें हमारा कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। हमारा ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।